चाबहार ईरानी बलूचिस्तान का साहली शहर है जो गवादिर से 200 किलोमीटर शमाल में वाक़ है। उसका ज़मीनी मंजर, लैंडस्केप भी गवादिर ही की तरह का है। क़याम का इंतज़ाम समंदर के किनारे एक निहायत खूबसूरत रेस्ट हाउस में किया गया था। असर तक यहाँ आराम किया। असर के बाद थोड़ी सी चहलकदमी के लिए बाहर निकले तो साहिल समंदर का बड़ा दिलकश नज़ारा सामने था। ईशा के बाद एक मकामी ताजर ने एक बड़े अशाया का एहतमाम किया था। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मिस्टर हबीब ब्लॉग्स की ऑडियो सीरियल। साथ रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह करें। मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी दौरा ईरान के सफरनामा चाबहार में अपनी किताब सफर दर सफर के सफ़ा नंबर 43 में लिखते हैं, जिसका लफ्ज बलफ्ज नकल बयान किया जा रहा है कि अगले दिन फजर से पहले ही हम होटल से रवाना हुए। हमें बजरिया हवाई जहाज चाबहार जाना था। परवाज का वक्त 6 बजे का था। हमने तेहरान के कदीम मेहराबाद के हवाई अड्डे पर नमाज फजर अदा की, जो आजकल अंदरूनी परवाज़ों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जहाज 1.5 घंटा ताखीर से रवाना हुआ और 1 घंटा की परवाज के बाद बंदर अब्बास के हवाई अड्डे पर उतरा। ये ईरान का सूबा हरमुज़गान का मारूफ साहली शहर है और उसमें अहल तशिया के अलावा शाफी मुसलमानों की भी बड़ी तादाद आबाद है। यहाँ से मज़ीद 50 मिनट की परवाज के बाद हम चाबहार के हवाई अड्डे पर उतरे। चाबहार में एक बड़ा दीनी मुदरिसा है, जिसके बानी व मोहतमिम मौलाना अब्दुर्रहमान मलाजी साहब कराची के कदीम दीनी मदरसे मज़हर-उल-उलूम खड़ा के फारिग तहसील हैं और उन्होंने माशा अल्लाह उस पूरे इलाके में इल्म दीन की खुशबू फैलाई हुई है। आज उस मुदरिसा का सालाना जलसा और तक़सीम इस्नाद की तकरीब थी, जिसमें हमें शिरकत करनी थी। हवाई अड्डे पर मौलाना अब्दुर्रहमान साहब और उनके रुफ़क़ा, नेज़ उलमा अहल तशिया में से इलाके के इमाम जमा और शहर के कमिश्नर ने जहाज़ की सीढ़ियों पर ही हमारा इस्तकबाल किया और एयरपोर्ट से बाहर निकले तो उलमा, तलबा और अवाम का ज़बरदस्त मजमा दोरविया कितारों की शक्ल में मुंतज़र था। इनमें बहुत से उलमा वो थे जो साल पहले हमारे दारुल-उलूम में तालीम हासिल करके गए थे और मेरी आमद की खबर सुनकर सैकड़ों मैल से सफ़र करके यहाँ पहुँचे थे। इन हजरात से सिर्फ मुसाफिहा करने ही में खासा वक्त सिर्फ हुआ। चूँकि जहाज़ 1.5 घंटा ताखीर से पहुँचा था, इसलिए हम हवाई अड्डे से सीधे मदरसा की जलसा गाह में पहुँचे। ये एक अजीम उलशान मस्जिद थी जिसका वसिया व अरीज़ हाल हाज़रीन से खचाखच भरा हुआ था। मदरसा के बहुत से उसातिज़ा हमारे दारुल-उलूम कराची के तालीम याफ्ता हैं। उनकी तरफ से मुतअद्दिद दिलचस्प प्रोग्राम पेश किए गए। इलाका के कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ने भी खिताब किया और आखिर में मेरी तकरीर हुई और उसके बाद फारिग तहसील तलबा की दस्तारबंदी अमल में आई। जलसा, नमाज और खाने के बाद तकरीबन 3 बजे क़याम गाह जाने की नौबत आई। क़याम का इंतज़ाम समंदर के किनारे एक निहायत खूबसूरत रेस्ट हाउस में किया गया था। असर तक यहाँ आराम किया। असर के बाद थोड़ी सी चहलकदमी के लिए बाहर निकले तो साहिल समंदर का बड़ा दिलकश नज़ारा सामने था। चाबहार ईरानी बलूचिस्तान का साहली शहर है जो गवादिर से 200 किलोमीटर शमाल में वाक़ है। उसका ज़मीनी मंजर, लैंडस्केप भी गवादिर ही की तरह का है। अलबत्ता इस वक्त चाबहार गवादिर के मुकाबले में निस्बतन ज़्यादा तरक्की याफ्ता है। उसे ईरानी हुकूमत ने फरीपूट बनाया हुआ है और इस बिना पर एक अच्छी तिजारती मंडी बन गई है। उसी लिहाज से इमारतें, सड़कें और दुकानें खासी मुतमद्दन हैं। फ़ज़ा पर अबर छाया हुआ था और लतीफ़ हुआ कि झोंके दिल व दिमाग को तरोताज़ा कर रहे थे। समंदर के साथ साथ कुछ देर की उस चहलकदमी से थके हुए जिस्म को नया नशात हासिल हो गया। मगरिब के बाद मुदरिसा में उलमा का एक बड़ा इज्तिमा था। यहाँ अतराफ़ व इकनाफ़ में दीनी मदारिस व मकातिब का खासा वसीया सिलसिला है, जहाँ से अहल इल्म यहाँ पहुँचे हुए थे। इनमें हमारे दारुल-उलूम कराची के फ़ुज़ला की एक बड़ी तादाद थी। अशा तक उन हज़रात से खिताब हुआ। मौलाना मोहम्मद कासिम साहब ने फ़ारसी में मेरी तकरीर का तर्जुमा किया। ईशा के बाद एक मकामी ताजर ने एक बड़े अशाया का एहतमाम किया था। जलसों की गहमा गहमी में अभी तक अपने पुराने अहबाब से इत्मीनान के साथ मिलने का मौका नहीं हो सका था। इस इशाया में उनसे परलत्फ़ मुलाकातें देर तक जारी रहीं। अगली सुबह 10 बजे की परवाज़ से हमें ज़हदान जाना था, लेकिन उससे पहले एक मुख्तसर प्रोग्राम और हो गया। चाबहार एयरपोर्ट से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर एक और साहली शहर कनारिक है। यहाँ हमारे दारुल-उलूम के एक फाजिल मौलाना अब्दुल मालिक साहब ने एक दीनी मदरसा कायम किया हुआ है।
और एक जामा मस्जिद की तामीर शुरू कर रहे हैं। उनकी ख्वाहिश थी कि इस मस्जिद का सिंग बुनियाद मुझसे रखवाएं। चनांचे हम एयरपोर्ट जाने से पहले कोनारिक पहुंचे और मस्जिद की तामीर का आगाज करने की सआदत हासिल की। यहाँ भी अहबाब का एक बहुत बड़ा मजमा था। सबने मिलकर दुआ की और उसके बाद एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुए। ये सफ़रनामा कैसा लगा और मुफ्ती साहब के उस सफ़र को आप किस नज़र से देखते हैं? कमेंट में बताएं।